जब बारिश ने नाम ले लिया। गांव का नाम था सोनपुर। एक ऐसा गांव जहां सुबह धान के खेतों की हरियाली से जन्म लेती थी और शामें नदी के किनारे ढलते सूरज के साथ चुपचाप थम जाती थी। गांव के बीचों बीच कच्ची पगडंडी थी जिसके दोनों ओर आम, पीपल और नीम के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे पीढ़ियों से इस मिट्टी के पहरेदार हों। यहीं रहती थी अंजलि। अंजलि नाम जितना सरल उतनी ही गहरी उसकी आंखें। उसकी हंसी में झरने सी स्वच्छता थी और उसकी चुप्पी में बारिश से पहले का सन्नाटा। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पिता खेतों में मेहनत करते थे और मां घर के आंगन में तुलसी के पास सुबह शाम दिया जलाती थी। अंजलि ने बचपन से ही मिट्टी की खुशबू में सांस लेना सीखा था। उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था बारिश। जब भी बादल घिरते अंजलि छत पर नहीं जाती, वो सीधी खेतों की ओर भागती। भीगे पांव, उड़ते बाल और हथेलियों में गिरती बूंदें, जैसे वो बारिश से बातें कर रही हो। उसी गांव में नदी के दूसरे छोर पर रहता था अमन। अमन शांत था पर भीतर से गहरा। उसकी आंखों में सपनों की नमी थी और माथे पर जिम्मेदारियों की लकीरें। उसके पिता बहुत पहले गुजर चुके थे, मां ही उसकी दुनिया थी। अमन पढ़ा लिखा था पर शहर की चमक उसे बांध ना सकी। वो गांव लौट आया था अपनी जड़ों के पास। अमन खेती में नए तरीके लाना चाहता था। जब बाकी लोग परंपरा से डरते थे, अमन बदलाव से नहीं। गांव वाले कहते लड़का अच्छा है पर ज्यादा सोचता है। अमन अक्सर शाम को नदी के किनारे बैठा रहता। पानी की लहरें उसे उसकी जिंदगी जैसी लगती, कभी शांत, कभी उफनती। और फिर आई वो पहली बारिश। उस दिन आसमान अचानक काला हो गया था। हवा में मिट्टी की महक घुल गई। अंजलि खेत में थी, धान की रोपाई में मां की मदद करते हुए। तभी तेज बूंदें गिरने लगी। अंजलि ने ऊपर देखा, बादल जैसे उसका नाम पुकार रहे हो। वो हंसते हुए दौड़ पड़ी। उसी वक्त अमन नदी के पास था। बारिश ने पानी की सतह पर हजारों गोले बना दिए। अमन ने हाथ आगे बढ़ाया जैसे बूंदों को थाम लेना चाहता हो। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। खेतों के बीच भीगती हुई, हंसती हुई अंजलि। एक पल के लिए समय रुक गया। अमन ने पहले कभी उसे इस तरह नहीं देखा था। गांव में तो सब एक दूसरे को जानते थे, पर कुछ चेहरों को हम देखते नहीं, बस पहचानते हैं। उस दिन अमन ने देखा। अंजलि अचानक फिसल गई, कीचड़ में पैर धंस गया। संभल कर। यह आवाज अमन की थी। अंजलि ने पलटकर देखा। पहली बार उसकी नजर अमन से टकराई। बारिश तेज हो गई। दोनों कुछ पल खामोश रहे। अंजलि की सांसें तेज थीं, अमन की धड़कनें। धन्यवाद, अंजलि ने धीरे से कहा। अमन मुस्कुराया। बारिश में जमीन थोड़ी चालाक हो जाती है। अंजलि हंस पड़ी। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो अमन के भीतर उतर गया। उस दिन में ज्यादा नहीं बोले, पर बारिश ने उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बांध दिया। बारिश के बाद की सुबह। अगली सुबह गांव कुछ अलग सा था। पत्तों पर ठहरी बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। अंजलि आंगन में कपड़े सुखा रही थी, पर उसका मन कहीं और था। उसे बार बार वही चेहरा याद आ रहा था, वही आवाज, वही मुस्कान। अंजलि, मां ने पुकारा। सुबह से क्या खोई हुई है? अंजलि चौंकी। कुछ नहीं मां। पर वो जानती थी कुछ तो बदल गया है। उधर अमन खेतों में था। वो बीज बोते हुए बार बार रुक जाता। उसकी उंगलियों में मिट्टी थी, पर मन में अंजलि। ये बारिश, उसने खुद से कहा, कुछ अपने साथ ले आई है। गांव की बातें। गांव में बातें तेजी से फैलती हैं, खास तौर पर जब बारिश और मुस्कान शामिल हो। किसी ने देख लिया था बारिश में खेतों के बीच दो लोग। कोई नाम नहीं लेता था, पर इशारे काफी थे। अंजलि ने यह सब सुना। उसका दिल डर भी रहा था और कहीं ना कहीं खुश भी। अमन ने भी सुना। वो चुप रहा, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से पहले खामोशी मांगते हैं। नदी किनारे फिर मुलाकात। कुछ दिन बाद फिर बारिश हुई, हल्की, रुक रुक कर। अंजलि नदी की ओर गई, अकेले।
उसे नहीं पता था कि अमन भी वही होगा, या शायद दिल जानता था। अमन पत्थर पर बैठा था, नदी बह रही थी, बारिश गिर रही थी। अंजलि पास आकर रुकी। फिर बारिश? उसने कहा। और फिर आप? दोनों हंसे। इस बार झिझक कम थी। वे देर तक बैठे रहे, बातें कम, खामोशी ज्यादा। पर उस खामोशी में गांव, नदी, बारिश और दिल सब बोल रहे थे। भाग एकांत, अस्थाई। उस दिन जाते जाते अंजलि ने कहा, बारिश सब कुछ साफ कर देती है ना? अमन ने जवाब दिया, हाँ, और कुछ लिख भी देती है। अंजलि ने उसे देखा, पहली बार, बिना डर। और बारिश ने खामोशी भीगने लगी। बारिश अब सोनपुर की आदत बन चुकी थी। कभी हल्की, कभी तेज, तो कभी बस आसमान में उमड़ते बादल। जैसे गांव की जिंदगी अंजलि और अमन के दिलों की तरह ठहर ठहर कर बह रही हो। पहली मुलाकात के बाद से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। अंजलि का बदलता मन। अंजलि अब पहले जैसी नहीं थी। वो वही थी, माँ की मदद करने वाली, खेतों में काम करने वाली, सादा जीवन जीने वाली लड़की। पर उसके भीतर कुछ जाग चुका था। सुबह जब वो कुएं से पानी भरने जाती तो उसकी नज़र अनजाने में नदी की ओर चली जाती। शाम को जब गायों को चारा डालती तो कान किसी आवाज़ को ढूंढते। और बारिश में तो दिन ही कहीं और होता। माँ ने एक दिन ध्यान दिया। अंजलि, माँ ने रोटी बेलते हुए कहा, आजकल तू ज़्यादा चुप रहने लगी है। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। पर माँ समझ गई। माँ हमेशा समझ जाती हैं। अमन की बेचैनी। अमन भी चैन में नहीं था। वो खेतों में काम करता, लोगों से हंसकर बात करता, पर अकेले में अक्सर रुक जाता। नदी किनारे बैठकर वो अब पानी नहीं देखता था, वो अंजलि की आंखों का अक्स ढूंढता। एक शाम उसकी माँ ने कहा, बेटा तो कहीं खोया रहता है। अमन ने धीरे से कहा, माँ क्या प्यार करना गलत होता है? माँ चुप हो गई। कुछ पल बाद बोली, अगर प्यार सच्चा हो तो वो कभी गलत नहीं होता, पर रास्ता आसान भी नहीं होता। अमन समझ गया, रास्ता लंबा है। गांव की हवा बदलने लगी। सोनपुर छोटा गांव था। यहाँ हर दिल की धड़कन सुनाई देती थी। लोगों ने देखना शुरू किया, अंजलि का नदी की ओर जाना, अमन का उसी समय वहां होना। कोई कुछ कहता नहीं था, पर आंखें बहुत कुछ कह रही थी। एक दिन चौपाल पर किसी ने कहा, आजकल नई पीढ़ी ज्यादा उड़ने लगी है। दूसरा बोला, उड़ान तब तक ठीक है जब तक जमीन याद रहे। अमन वहां नहीं था, पर बातें उसके कानों तक पहुंच गई। बारिश की एक और शाम। उस दिन बारिश अचानक तेज हो गई। आसमान फट पड़ा। अंजलि खेत में फंस गई थी। माँ घर पर थी। रास्ता कीचड़ से भर गया। अमन ने देखा। वो बिना सोचे दौड़ा। अंजलि, उसने आवाज दी। अंजलि पलटी। उसकी आंखों में डर था। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार। हाथ कांप रहे थे, पर पकड़ मजबूत थी। डरो मत अमन, बोला। बारिश है, थम जाएगी। अंजलि कुछ नहीं बोली, बस उसका हाथ थामे रही। बारिश ने दोनों को भिगो दिया, पर उस पल ने दिलों को और पास ला दिया। नदी किनारे सच। उस शाम वे नदी किनारे रुके। बारिश अब धीमी हो गई थी। अमन ने कहा, अंजलि, मैं नहीं जानता ये सही है या नहीं, पर जब तुम सामने होती हो सब आसान लगता है। अंजलि ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें भर आईं। मैं डरती हूं अमन, उसने कहा। गांव, लोग, बातें। अमन ने धीरे से कहा, मैं भी डरता हूं, पर तुम्हें खोने से ज्यादा किसी बात से नहीं। नदी बहती रही, बारिश गिरती रही, और एक प्रेम जन्म ले चुका था। गांव का पहला विरोध। कुछ दिनों बाद अंजलि के पिता को बुलाया गया। लड़की जवान है, किसी ने कहा, ध्यान रखना चाहिए। पिता चुप रहे, पर घर आकर उन्होंने अंजलि से पूछा, तो खुश है? अंजलि रो पड़ी, पर उसने सिर हिलाया। हाँ बाबूजी। पिता ने गहरी सांस ली। तो याद रखना, खुशी की कीमत चुकानी पड़ती है। अमन का फैसला। अमन ने तय किया, वो भागेगा नहीं। उसने गांव की बैठक में सबके सामने कहा, मैं अंजलि से प्यार करता हूं, और अगर इसमें गलती है तो सजा मुझे दीजिए। गांव सन्न रह गया। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने गाली नहीं दी, बस चुप्पी थी। अंजलि की आंखों में भरोसा। अंजलि ने दूर से ये सब देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं, उसे भरोसा था। बारिश फिर शुरू हो गई, जैसे हर मोड़ पर साथ देने का वादा कर रही हो। भाग 2 का अंत, अस्थाई। उस रात अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश गिर रही थी। उसने खुद से कहा, अगर प्यार भीग जाए तो क्या वो मिट जाता है? और कहीं दूर नदी किनारे
अमन ने आसमान की ओर देखा। नहीं, उसने कहा, वो और गहरा हो जाता है।